स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 के एपिसोड 4 को। यदि आपने अभी तक किसी भी सीजन या एपिसोड को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन, आई बटन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि सगास्ता की टीम बैंक के छत पर एक जोरदार धमाका करता है जिससे बैंक के छत पर एक बड़ा सा होल बन जाता है। इस धमाके के दौरान हेलसिंकी छत के नीचे वाले हॉल में एक दीवार बना रहा था, लेकिन इस धमाके की वजह से हेलसिंकी के पैर पर एक बड़ा सा मलबा आकर गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। हेलसिंकी के बुलाने पर उसके साथी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो मलबा काफी भारी होता है, इसलिए सभी लोग मिलकर भी हेलसिंकी को वहां से नहीं निकाल पाते। लेकिन तब तक सगास्ता की टीम उस होल की मदद से ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी और फिर उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाता है। इधर ब्लास्ट की न्यूज देखकर प्रोफेसर अपने आदमियों को कॉल करते हैं और टोक्यो को फिलहाल बैंक के छत पर जाने से मना करते हैं, क्योंकि टोक्यो का प्लान होता है छत के रास्ते से जाकर सगास्ता की टीम पर पीछे से हमला करना। पर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि बाहर बहुत सारे स्नाइपर उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर बाहर किसी ने गलती से भी कदम रखा तो स्नाइपर का शिकार बन जाएंगे। इधर प्लेरमो रॉकेट लॉन्चर से सगास्ता की टीम पर हमला कर देता है ताकि समय रहते ये लोग हेलसिंकी को यहाँ से निकाल सके। उस रॉकेट लॉन्चर के धमाके से सगास्ता के कुछ आदमी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां हमें ये दिखाया जाता है कि बर्लिन, रफाएल, मार्सिला और तातियाना उस म्यूजियम में पहुंचते हैं जहां से ये लोग वाइकिंग गोल्ड को चुराने वाले थे, क्योंकि रफाएल तातियाना के साथ पियानो ठीक करने के बहाने यहाँ एक दिन पहले ही आ चुका था। पर इसी दौरान उसने किसी बहाने वहाँ के गार्ड की एक्सेस कार्ड को कॉपी कर लिया था। पर इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस म्यूजियम का मेन गेट होता है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मौजूद रहता था, पर इसका सॉल्यूशन भी बर्लिन ने ऑलरेडी ढूंढ रखा था। वो मार्सिला की मदद से उस सिक्योरिटी गार्ड के पिता को उस कॉन्सर्ट में ले आता है। दरअसल इस आदमी को भूलने की बीमारी होती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए अपने पिता को उस कॉन्सर्ट में मौजूद देख वो सिक्योरिटी गार्ड बैकअप बुलाकर उन्हें लेने चला जाता है। और इसी दौरान बर्लिन और रफाएल मौके का फायदा उठाकर म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं। फिर रफाएल अपने हैकिंग की मदद से म्यूजियम के सारे लॉकर को खोल देता है और फिर ये दोनों असली वाइकिंग गोल्ड को पीतल के रेप्लिका से बदलकर आसानी से वहां से निकल जाते हैं। रफाएल अपनी पहली चोरी से काफी खुश था, पर तभी बर्लिन उस सोने से भरे सूटकेस को पानी में फेंक देता है। ये देखकर रफाएल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया और इस वजह से वो थोड़ा नाराज हो जाता है। पर जल्द ही उसे ये समझ में आ जाता है कि बर्लिन ने आखिर ऐसा क्यों किया था। वहाँ से निकलने के बाद ही बोगोटा डाइविंग सूट पहने सोने से भरे सूटकेस को इनके बोट पर लाता है। इतनी परफेक्ट चोरी देखकर रफाएल काफी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि पेलेर्मो और उसके साथी हेलसिंकी को वहाँ से निकालने की कोशिश में लगे होते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। तभी हेलसिंकी पेलेर्मो को अपना पैर काटकर वहाँ से निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पैर की हड्डी बिल्कुल चूर चूर हो गई थी। लेकिन पेलेर्मो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है और अपने साथियों को कोई चीज ढूंढने के लिए कहता है जिससे कि वो हेलसिंकी के पैर को उस मलबे के नीचे से निकाल सके। तभी रियो को एक पिलर दिखाई देता है जिसकी मदद से वो मलबे को हटाने की सोचते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने टीम को कॉल कर लिस्बन से पूछते हैं कि आखिर क्यों उसने गवर्नर को छोड़ दिया था, जिस पर लिस्बन बताती है इसके पीछे भी इनका एक प्लान था। दरअसल इन्होंने गवर्नर के हथकड़ी में एक माइक छुपा रखा होता है ताकि ये कर्नल तमायो की एक प्लानिंग के बारे में जान सके। इसके बाद प्रोफेसर फाइनली बेंजामिन को अपने आदमियों को बुलाने के लिए कहते हैं और मार्सिला से एलिसिया के बच्चे के लिए जरूरी सामान लाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पेलेर्मो के कहने पर लिस्बन और मोनिका वहां पर स्मोक ग्रेनेड की मदद से सगास्ता की टीम का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि रियो और बोगोटा मिलकर उस पिलर को वहां से निकाल कर ले आए, और इनका ये प्लान काम कर जाता है। फिर ये लोग उस पिलर की मदद से हेलसिंकी को उस बड़े से मलबे के नीचे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल तमायो अपने आदमियों को बैंक के मेन गेट से रोबोट भेजने के लिए बोलता है ताकि उन रोबोट की मदद से वो प्रोफेसर की टीम पर दूसरी तरफ से भी हमला करवा सके। पर तभी तमायो को प्रोफेसर का कॉल आता है और फिर प्रोफेसर तमायो को उसी की एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें वो आर्तुरो की मरने की बात कर रहा था ताकि वो होस्टेज के मौत के नाम पर बैंक में आर्मी भेजकर सभी को मार सके। अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर कर्नल तमायो प्रोफेसर से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो।
जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुमने ये दूसरा हमला किया तो मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ले आऊंगा और सभी को ये भी बता दूंगा कि तुमने किस तरह से एलिसिया के खिलाफ नकली सबूत बनाए थे। प्रोफेसर की ये सारी बातें सुनकर तमायो ये दूसरा हमला रोकने के लिए मजबूर हो गया था। इधर छत पर पहुंचने के बाद मनीला काफी घबरा जाती है क्योंकि उसने आज तक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक भी चोरी नहीं की थी। मनीला को डर था कि वो इस हाइस्ट में शायद जिंदा ना बच पाए, इसलिए वो अपनी दिल की बात फाइनली डेनवर को बता देती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। इधर प्रोफेसर के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार मातियास बैंक के छत पर हवा में फायर करना शुरू कर देता है ताकि होस्टेज के बीच अफरा तफरी मच जाए और इसी मौके का फायदा उठाकर टोक्यो, मनीला और डेनवर छत से नीचे हॉल में घुसने वाले थे। इधर पलेर्मो और उसके साथी हेलसिंकी को लेकर दूसरे रूम में चले जाते हैं ताकि सगास्टा और उसकी टीम उनके पीछे आ सके। फिर मौका देखकर टोक्यो, मनीला और डेनवर छत से नीचे उतरकर सगास्टा की टीम पर पीछे से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब सगास्टा और उसकी टीम दोनों तरफ से घिर चुके थे और अब उन्हें ये भी पता चल चुका था कि उन्हें बैकअप देने वाली कर्नल तमायो की दूसरी टीम भी नहीं आने वाली। मतलब कि ये कि अब सगास्टा और उसके आदमियों को ही कुछ करना होगा। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां हमें नायरोबी और टोक्यो को एक साथ दिखाया जाता है और यहाँ ये दोनों अपने मौत के बाद वाली जिंदगी की बातें कर रहे होते हैं। जहां टोक्यो नायरोबी से पूछती है कि आखिर मौत के बाद एक इंसान के पास क्या बचता है, जिस पर नायरोबी कहती है कि मौत के बाद सिर्फ याद ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के पास हमेशा रहता है। दोबारा टोक्यो नायरोबी से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें लोग कैसे याद करें, जिस पर नायरोबी बताती है कि मेरे जाने के बाद लोगों को लगे कि उनका मुझसे एक लगाव था। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि सगास्टा की टीम दोनों तरफ से घिरे होते हैं और फिर ये लोग इस सिचुएशन से निकलने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें गांदिया से पता चलता है कि इस म्यूजियम के हॉल में सिक्योरिटी लॉक लगे हुए हैं जो उसके फिंगरप्रिंट से चलता है। फिर ये लोग यहाँ से निकलने के लिए प्रोफेसर की आधी टीम पर बॉम्ब फेंक देते हैं। बॉम्ब को देखकर प्रोफेसर के आदमी उससे बचने की कोशिश करते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सगास्टा की टीम म्यूजियम से बाहर पहुंचते ही गांदिया सिक्योरिटी लॉक को लगा देता है, जिससे पलेर्मो, रियो, मोनिका और लिस्बन म्यूजियम के अंदर ही लॉक हो जाते हैं और अब म्यूजियम के बाहर सिर्फ टोक्यो, मनीला और डेनवर ही बचे थे। प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फिर ये लोग म्यूजियम के किचन में जाकर छुप जाते हैं और अब गांदिया सगास्टा की टीम को लेकर उस किचन के दरवाजे तक पहुंच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।